नमस्कार बच्चों, आज हम विशेष अध्ययन हेतु हमारे पाठ्यक्रम में जो कनुप्रिया नामक काव्य है जो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने लिखा हुआ है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी देता हूँ। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने तरह तरह के उपन्यास, काव्य, कहानियाँ, बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी। उनके दो उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध है, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। और इन्होंने यह जो काव्य लिखा है कनुप्रिया, इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली है। परंतु यह काव्य है या खंड काव्य है, महाकाव्य है या गीति काव्य है, इसके बारे में तरह तरह के वाद जो है वह लेखकों में हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा काव्य माना जाता है। इनका अंधा युग यह उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुआ है। ऐसे उनके बहुत सारे साहित्य है। अब यहाँ पर जो उनकी रचना दी गई है कनुप्रिया, काव्य को नाम दिया गया है कनुप्रिया। कनु मतलब कन्हैया, कृष्ण, और प्रिया मतलब राधा। तो यहाँ पर राधा और कृष्ण के बीच का जो संवाद है उसके ऊपर यह 5 सर्गों में काव्य लिखा गया है। इसके 5 प्रमुख काव्य है। सेतु में, अमंगल छाया, एक प्रश्न और शब्द अर्थहीन, ऐसे 4 विभागों में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले हम कनुप्रिया का मतलब समझते हैं। कनु मतलब कृष्ण और प्रिया मतलब राधा, और दोनों के बीच जो संवाद होता है उसके ऊपर यह लिखा गया है। राधा के मन में कृष्ण के प्रति बहुत सारे सवाल है, उसी को यहाँ पर लिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह महाभारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है। सबसे पहला काव्य है सेतु में। सेतु मतलब पुल, और यहाँ पर श्री कृष्ण ने राधा को सिर्फ एक पुल का नाम दिया गया है कि जो गोकुल धाम से लेकर कुरुक्षेत्र धाम तक कृष्ण चले गए, वह सिर्फ राधा की मदद से। और उन्होंने कुरुक्षेत्र में जो महाभारत पांडवों को और कौरवों के बीच हुआ, जो स्थापित किया, उसके वहां तक लेकर जाने के लिए राधा जो है वो उनके लिए एकमात्र सेतु थी। उसके बाद दूसरे इसमें दिया गया है अमंगल छाया। मतलब हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, परंतु राधा जो है वो गोकुल में श्री कृष्ण का इंतजार करते हुए एक छाया, एक परछाई हमेशा राधा के ऊपर कृष्ण की गिरी रहती थी, और राधा को लगता था कि मेरे कृष्ण कैसे हैं, उस युद्ध में क्या हो रहा है, इसके बारे में वह हमेशा संदिग्ध रहती थी। उसके बाद तीसरा दिया गया है एक प्रश्न। एक प्रश्न मतलब महाभारत युद्ध हुआ तो राधा के मन में एक प्रश्न है कि क्या यह युद्ध खेलना आवश्यक था क्या। मतलब राधा चाहती थी कि श्री कृष्ण तुम भगवान हो, तुम्हारे मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, इतना रक्तपात, इतना नरसंहार करने की क्या आवश्यकता थी, इतने सैनिक मारे गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ऐसे प्रश्न वह कृष्ण से पूछती है। परंतु कृष्ण कहते हैं कि राधे, मैं भगवान होने के बावजूद भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान को अपने कार्य खुद करने चाहिए, मैं उनको सिर्फ सहायता कर सकता हूँ। हर एक इंसान को अपना अपना कार्य निश्चित करना चाहिए। मैंने उनको नहीं कहा था कि अधर्म करो या वैसा करो, और इस वजह से इतना नरसंहार वगैरह हो गया। उसके बाद अंतिम दिया गया है शब्द अर्थहीन। मतलब राधा के पास राधा तरह तरह के सवाल युद्ध के बारे में श्री कृष्ण को पूछती है कि युद्ध खेलना आवश्यक था क्या, युद्ध खेलने के बजाय, यह नरसंहार का मार्ग करने के बजाय अगर तुम प्रेम के मार्ग से भी लोगों को अगर समझाते तो भी समझ जाते थे, परंतु तुमने वैसा कन्हैया, तुमने ऐसा अर्जुन को और कौरव पांडवों को क्यों नहीं समझाया। परंतु कृष्ण के जवाब से राधा जो है वह अर्थहीन हो जाती है। जिस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी, उसी तरह की गीता श्री कृष्ण ने राधा को सुनाई थी। यह युद्ध क्यों आवश्यक था, इसमें किस तरह धर्मों को तोड़ा गया, किस तरह अधर्म का सहारा लेकर छल कपट किया गया, इसके बारे में विस्तृत जानकारी वह शब्द अर्थहीन में दे देते हैं। दोस्तों, इसी तरह यह कनुप्रिया श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी पर आधारित एक बहुत ही सुंदर काव्य है, जिसमें आप सभी लोग तो जानते हो कि श्री कृष्ण किस तरह उनका सौंदर्य था, सभी गोपियां उनके ऊपर मोहित थीं।
राधा रुक्मिणी हो या मीरा हो, हर कोई उनके ऊपर नौछावर हो जाता था, परंतु श्री कृष्ण की जो राधा उसे नहीं मिल सकी, वह उनका जो पहला प्रेम था, वह उस पहले प्रेम को कभी भी नहीं भूल पाए। और उन्होंने अपने पहले प्रेम को जिस तरह अर्जुन को उन्होंने भगवद गीता सुनाई थी, उसी तरह राधा को भी उन्होंने समझाया कि यह युद्ध खेलना क्यों आवश्यक था। इसी ऊपर यह कनुप्रिया काव्य लिखा गया है। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी छात्रों बाद में संक्षिप्त में देखेंगे। नमस्कार।